बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात शिशम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 17। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं, हमारे आज के बी लिफ्ट है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व ख़साइस, ख़त्म नबूवत, मेराज नबवी, मकाम महमूद, शफ़ाअत कुबरा और हौज़ कौसर के बारे में समझ सकें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढाल सकें। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद नुमाया औसाफ जो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम को ही अता किए गए हैं, जो मौजज़ात आपको अता किए गए, उनके बारे में जानेंगे। और इसी तरह हम आप अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करके अपने आप को कामयाब इंसान बना सकेंगे। प्यारे बच्चों, नबी आखिरुज़्ज़मा और अल्लाह ताला के ख़ास इनामात, ख़त्म नबूवत, मौजज़ात और आखिरत के एज़ाज़ात का सफ़र, सिलसिला नबूवत का शानदार तकमील। प्यारे बच्चों, नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जिसका आगाज़ हुआ, उसका इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर हुआ। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वसफ़ है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह ऐलान है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों में से सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी कि अंबिया का जो एक तसलसल था उसके ऊपर मोहर लगा दी गई है, उसके ऊपर ताला लगा दिया गया, उसे बंद कर दिया गया है। अब आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आ सकता। प्यारे बच्चों, अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की मजबूत बुनियाद है। यानी जो शख्स अकीदा ख़त्म नबूवत का इकरार करता है तो वो एक हकीकी मुसलमान है। इसके बरक्स कोई शख्स अगर अकीदा ख़त्म नबूवत का इकरार ना करे बल्कि इनकार करे और ये दावा करे कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई और भी नबी इस दुनिया में आ सकता है, तो ऐसा इस्लाम जो है वो दार इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेराजुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ ये एक अजीम मौजज़ा था। और इसमें आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास मुलाकात के लिए गए और वहाँ पर आपको दीगर जो है जन्नत और जहन्नुम और इस तरह दीगर अहवाल की ज़ियारत करवाई गई। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज पर जो इनामात नवाजे गए उनके बारे में अभी हम जानेंगे। और ये सफ़र मेराज का वाक़या 10 नबवी को पेश आया। इस रोज़ आप अलैहिस्सलाम ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात की और जन्नत और दोज़ख के मनाजिर का मुशाहिदा किया। और इसी तरह उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज़ें जो है वो भी सफ़र मेराज पर ही फ़र्ज़ की गई, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत को एक अजीम तोहफ़े के तौर पर अता की गई। इसी तरह अंबिया कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर और हिसाब का तवील इंतज़ार, क़यामत के दिन तमाम लोग हिसाब के इंतज़ार में होंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया गया, ये शान व शौकत अता की गई कि आप अलैहिस्सलाम अपने रब के यहाँ सजदा रेज़ होंगे और अपनी मखलूक के लिए सिफारिश करेंगे। और आप अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर मैदान महशर की सख्तियाँ जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी और हिसाब व किताब का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। इसी तरह मकाम महमूद है और शफ़ाअत कुबरा है, ये भी आप अलैहिस्सलाम को अता किया गया है। और इसी मकाम महमूद के मुतल्लिक हम हर अज़ान के बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं। हौज़ कौसर से मुराद वो हौज़ है जिस पर आप अलैहिस्सलाम जो है वो मौजूद होंगे और अपनी उम्मत को उस हौज़ के पानी से सैराब करेंगे। और जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसको ता क़यामत जन्नत में कभी भी प्यास लगने का खदशा नहीं होगा। जामे कलिमात भी आप अलैहिस्सलाम को अता किए गए। जामे कलिमात से मुराद वो कलिमात हैं कि जिनका माना और मफ़हूम जो है वो बहुत वाज़ेह होता है, जामे होता है, लेकिन वो अल्फाज जो है वो बहुत कम होते हैं। इसी तरह उसवा हसना हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है कि हम आप अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को अपनाएं और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें।
کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس لیکچر سے متعلق آپ کو یہ تدریسی جانچ ملے گی جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں حل کریں گے، اور کتاب تمرین و جائزہ پر ہی اس سبق سے متعلق آپ کو نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ اپنے گھر میں حل کریں گے اور اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھا کر دستخط کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔